तो गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिए। तो जो भी चीज़ इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा तो वो लगभग 26% महंगी हो जाएंगी 9 अप्रैल से। तो अभी देखेंगे हम कुछ एक सेक्टर को डिस्कस करेंगे जो मेजरली इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। तो ये अगर आप देखेंगे ये सारे सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, फार्मा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आपका ऑयल एंड रिफाइनरी वाला सेगमेंट हो गया, इसके बाद आपका जो सी प्रोडक्ट हो गए, स्टील वाले प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटो वाले पार्ट्स कंपोनेंट्स वाले हो गए। तो ये सारे सेक्टर्स को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो ये इंडिया का जो 75% एक्सपोर्ट होता है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं यूएसए को। तो अगर आप इसकी टोटल वर्थ देखेंगे वो लगभग 65 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर के बराबर है। तो अभी आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो सेगमेंट है, जो सेक्टर है, इसमें आपके जो आईफोन्स हुए, रूटर हुए, स्विचेस वगैरह हुए, इनका मेजरली एक्सपोर्ट होता है और ये लगभग 14 बिलियन डॉलर के करीब अकाउंट करते हैं। दूसरा सेक्टर है जिसका नाम है आपका ज्वेलरीज वाला, ये लगभग 10 बिलियन डॉलर के करीब इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। जो फार्मा वाला सेक्टर है वो अभी अभी हाल फिलहाल के लिए उस पर जो आपका टैरिफ है वो नहीं लगा है, लेकिन जैसा कि ट्रंप ने बोला है कि फ्यूचर में वो कुछ ना कुछ करके किसी न तरीके से वो फार्मा को भी इस टैरिफ में लाएगा। तो देखने वाली चीज़ रहेगी कि आगे चल के फ्यूचर में इन पे टैरिफ लगाता है या नहीं लगाता है। इसके अलावा ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, आपके ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, सी प्रोडक्ट हो गए, स्टील प्रोडक्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ इंडिया जो है यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। तो ये तो रहा इंडस्ट्री वाइज जो मैंने आपको बताया है, जो हम 65 यूएस बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, इन्हीं सारे सेक्टर से आता है। अब मैं कुछ कंपनियों का बारे में बात करूंगा जो कि इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड है और जिनका जो रेवेन्यू है वो यूएसए से आता है। तो सबसे नंबर 1 कंपनी है वेल्सपुन इंडिया करके, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डील करती है। तो ये इसका क्या है आप देखेंगे लगभग 85 रेवेन्यू यूएसए से एक्सपोर्ट करके आता है। तो इस कंपनी पे जैसे 26% के टैरिफ लगे हैं, तो इस कंपनी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट। तो 26% टैरिफ लगने से वेल्सपुन इंडिया के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यूएसए के लिए जो एक्सपोर्ट होते हैं वो 26% महंगे हो जाएंगे। तो देखो जब भी कोई चीज़ रातों रात 26% महंगी हो जाती है तो जो कंज्यूमर है जिस उस चीज़ को यूज कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं वॉच एंड वेट वाली कंडीशन में चला जाएगा या अपना डिसीजन पॉज कर देगा। तो इसका इम्पैक्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप जितनी भी ये एक्सपोर्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है यूएसए को, इनके अगर कॉम्पिटिटर देखेंगे तो वो मेजॉरिटी चाइना से हैं और दूसरे आपके। तो इंडियन टेक्सटाइल कंपनी के अगर आप कॉम्पिटिटर देखेंगे तो वो चाइना है और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है। तो इन दोनों पे ही इंडिया से बहुत ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इंडिया को एडवांटेज रहने वाला है। तभी आप देखेंगे कुछ टेक्सटाइल के जो शेयर हैं वो गिरने के बजाय उन्होंने रैली दिखाई थी पिछले 2 दिनों में। तो ये वेल्सपुन इंडिया का 85% रेवेन्यू यूएसए से आता है और ये मेजरली जो होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। उसमें भी इसका जो टावल वाला प्रोडक्ट है वो यूएसए को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और जो वॉलमार्ट है उसको ये बेचता है। तो यूएसए में यूज होने वाली जितनी भी टावल्स हैं उनमें हर 5वीं टावल इसी कंपनी की होती है। दूसरा आपका जैसे आपका एक अरविंद टेक्सटाइल हुआ, इसका भी मेजॉरिटी रेवेन्यू आपका यूएसए से आता है। एक और आपकी जो ऑटो पार्ट्स रिलेटेड कंपनी है, तो ऑटो कंपोनेंट्स में मैं बात करूं तो भारत फोर्ज आ जाता है जो कि अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू इसका यूएसए से आता है। इसके अलावा वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, आपका ब्लू स्टार हो गया, वह और आपका वोल्टास हो गया, रेमंड हो गया, ये वो सारी कंपनियां जिनका जो लगभग एक्सपोर्ट यूएसए में होता है, मेजॉरिटी रेवेन्यू यहीं से आता है। तो इन सारी कंपनियों पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखना ये रहेगा कि मार्केट जब मंडे को खुलता है कैसा रिएक्ट करता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय।